एक और डॉक्टर साहब बड़ी शेमलेस किस्म की एक और जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि राशिद लतीफ़ साहब वो विसल ब्लोअर के तौर पे उनकी एक रेपुटेशन है, उन्होंने हर दौर में एक नारा हक मारा है। सो मैं इस बात पे उनका एडमायरर हूँ कि मगर ये उनका जो ये इल्ज़ाम आया कि जनाब इनकी तनख्वाहों के मसले थे और इनके सारे वो है, एक तो इस लिहाज से तो चलें सजिश हो सकती है कि जी इसकी बैड टाइमिंग थी उनकी तरफ से, ये बयान इस वक्त नहीं देना चाहिए था, मगर बाद में ये वाकई ऐसा हो रहा था। एंड देन उसके बाद जो पोस्ट स्टेटमेंट जो हुआ कि जो टीवी के ऊपर जो है CEO साहब आके शेयर की जा रहे हैं, एक तो वैसे ही प्रिवेसी प्रेसिडेंट कैप्टन ऑफ द टीम की जो है प्राइवेट मैसेजेस जो है वो PCB खुद शेयर करवा रहा है। हाउ शेम, ये कैसे, क्यों? अब आप मुझे बताएं, एक लेवल देखें कि चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिएक्ट और मेंशन कर रहे हैं राशिद लतीफ़ को कि जी उनके कोई एजेंडा है। अब राशिद को आप जानते हैं कि हु सैक्रिफाइस हिज ओन करियर, आई एम नॉट, ठीक है ना, और उसने सैक्रिफाइस किया था, विसल ब्लोअर था, उसने कराची किंग्स छोड़ी, आज तक किसी को नहीं पता क्यों छोड़ी, राइट। और अभी भी जो 5 महीने की सैलरीज की बात हुई थी, इट वॉज ट्रू कि ये डिले किया गया था एंड दैट डिले वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ ए डेडलॉक, और डेडलॉक था फेलियर ऑफ दोज पीपल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे, जो नेगोशिएट करने जा रहे थे क्रिकेटर्स के साथ। अच्छा, वो जब फेलियर होता चला गया और ये लंबा होता चला गया, आप मुझे बताएं, आप तो क्रेडिट दें इन लड़कों को, सारों को, कि ये गए और इन्होंने एशिया कप भी खेला, ये गए और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वर्ल्ड कप में भी चले गए विदाउट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, और 5 महीने से दे वर नॉट पेड। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर आपको इस पर कोई प्रॉब्लम थी, आपने एक थ्रेटन भी किया था वहाँ पे, ये भी आपको मैं बैक एंडेड चीज़ बताऊँ कि जी आपकी जो परफॉर्मेंस है हम वापस आके ये रीनेगोशिएट करेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। बाद में एकदम बैक स्टेप किया, ईमेल किए, कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे प्रिंट आउट हुए, प्लेयर्स ने साइन कर दिए, एक आधे ने नहीं किए। सो अब ये साइन हो गए, अब इन्होंने सैलरीज रिलीज़ करनी। वो क्यों करनी, क्योंकि मीडिया में बात बहुत तेज़ी से फैल गई थी। और ज़का अशरफ की मैं बहुत, मतलब आई विल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज एज, ही इज़ ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर और जो भी हैं, बट आप ज़ाहिर है आपका एक और तरीक़ाकार है, मगर मेरा हमेशा इख्तलाफ कि ज़का अशरफ साहब का क्रिकेट का तजर्बा, नजम सेठी के ख़िलाफ़ हमारा बड़ा ताल्लुक़ उनसे रहा हुआ है, मीडिया के साथ उनका ताल्लुक़ रहा हुआ है। मैं कोई 10 के प्रोग्राम कर चुका हूँ कि जनाब ये कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, और ये एक पूरी वो है, वो इख्तलाफात अपनी जगह। और इस पर जो कॉन्डक्ट इस वक्त जो इन्होंने किया है, इसके बाद इनको रिज़ाइन करना चाहिए। मैं समझता हूँ, लेट मी से दैट चीफ सिलेक्टर से ज़्यादा जो है इनको रिज़ाइन करना चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए जो इनके कॉन्डक्ट के ऊपर और इनके अंडर PCB के जो रवैया है, और जो CEO साहब बैठ के TV चैनल के ऊपर वो कह रहे हैं जी दिखाएं स्क्रीनशॉट। आमिर भाई, मैं क्विकली 2-3 चीज़ें बोलूँगा। एक, इन्हीं के टेन्योर में, ज़का अशरफ के टेन्योर में इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी जो कहीं छुप गई, और वो ये था कि पाकिस्तान था होस्ट कंट्री फॉर द एशिया कप। वो जो भी हाइब्रिड मॉडल हुआ, बाहर आप गए, होस्टिंग एग्रीमेंट आपने साइन किया था। आपने देखा था पाकिस्तान हमेशा होस्ट का हर जर्सी पे, सारी टीमों की जर्सी पे नाम होता है, पाकिस्तान का नाम नहीं था। दैट वाज मिसिंग बिकॉज यू हैड सब्जुगेटेड टू जे शाज, वो जो आपको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, वरना इंडियन जर्सीज पे भी पाकिस्तान कंट्री का नाम आता, आपने वो मिस किया। अच्छा, वो उसके बाद आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। अच्छा, अब आ जाए, आपने ये जो बात की है, ये राशिद की जो मैं बात कर रहा था, राशिद ने मज़े की चीज़ ये है कि जब इन्होंने डिनाई किया एक इंटरव्यू में कि जी ये ऐसा नहीं, और ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया, तो राशिद स्टैंड्स विद व्हाट ही हैज़ सेड कि ये नहीं फ़ोन उठा रहे थे बाबर आजम का, तो इसका मतलब है उसके पास भी कोई एविडेंस तो होगा। अच्छा, जो इन्होंने एविडेंस दिखाया, उन्होंने जो भी ये मैं देख रहा था उनका जो PCB का या चेयरमैन साहब का शायद ये जो रिस्पांस आया कि जी ये डायरेक्टली नहीं, मेरे किसी डायरेक्टर के थ्रू ये मुझसे आते हैं, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप। हाँ। अच्छा, फिर आप डी ग्रेड भी करें, डी वैल्यू भी करेंगे जी, चेयरमैन से डायरेक्ट कब कप्तान बात करता है, या क्यों नहीं कर सकता, पाकिस्तान का कप्तान है वो। अच्छा, फिर आपने ये जो मैसेज की बात की है, एक तो ये अनएथिकल है, अनलॉफुल है कि आप दिखा रहे हैं। अगर आपने बाबर की परमिशन ली हुई थी तो ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने उसमें नीचे टाइम देखा, 5:19 में सलमान नसीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैसेज करते हैं बाबर आजम को कि वर यू कॉलिंग चेयरमैन, और 5:20 में बाबर आजम 6 घंटे 7 घंटे फ़ोन नहीं देखता, 5:20 पे वो रिप्लाई करता है, और आपका काउंटर रिस्पॉन्स जाता है 5:20 पे कि थैंक यू।
वो साफ लग रहा है, नजर आ रहा है कि ऑर्केस्ट्रेटेड है। और उसको दूसरा गेन जो आपने बात की है कि मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप एक किस्म का इसके लिए उसको प्रेशर ही डाला होगा। मैं थ्रेटन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता कि जनाब ये यहाँ पे करो, कि उसकी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। बहरहाल अभी भी आपका वो कैप्टन है। और वैसे ही जो पहले आपने बात की कि जो फौजें भेजी जाती हैं या टीमें भेजी जाती हैं, मोराल दे के, थपकी दे के, उनको डरा डरा के नहीं भेजा जाता कि अगर परफॉर्मेंस ना दी तो आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे और ये होगा वो होगा। ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये बड़ी छोटी, अब आपको एक और छोटी तफ्तीश मैं लास्ट कह दूँ, ये छोटी तफ्तीश हो रही है कि जी ये इंतजामों लग के क्या है ये। तो फिर मगर आप शायद यही कहेंगे कि लाइक टू वेट, पर कंट्रोवर्सी अब हो गई है तो इसलिए बात भी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अब आप एक और आपको मैं इंसाइट दूं कि बाबर आजम को इग्नोर करके एक और प्लेयर को जो कि टीम मीटिंग्स में प्रोएक्टिवली एक्ट एज ए कर रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन, उसको एक फ्रेंचाइज भी प्रमोट कर रही है, उससे डायरेक्ट आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग उससे डायरेक्ट हुए हुए हैं, उससे बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। नॉर्मली तो मैंने कहा ना ये चीज़ें सिलेक्शन के ऊपर जब टीमें जब वापस आ जाती हैं तो फिर उसके बाद छांटी वांटी होती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उनके खिलाफ पब्लिक तो होता ही है। मगर ये अभी ये वाली चीज़ें बातें जिस तरह की आप बता रहे हैं कि अभी मतलब है कि आपका ये क्लीन इंटेंट नहीं है। डॉक्टर साहब मैं ये सारी मनफी बातें हमने कर ली, क्या करें, बड़ी तकलीफ से बातें कर रहे हैं आप और हम, ना चाहते हुए भी कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मगर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कीचड़ उछाला जा रहा है, मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया में, इंडिया के मीडिया में, तो इसलिए फिर कुछ काफ़ी सारी क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोगों का, उन लोगों का दिफा कर लिया जाए जो कि अपना खुद बेचारे, अब बाबर आजम तो टीवी पे नहीं आ सकता, ना ही वो बयान दे सकता है, उसे जो मर्जी ज़बरदस्ती ये वाला करवा लिया जाए। या और भी राशिद लतीफ़ का जिस तरह आपने कहा, जो लोग नहीं खुल के आ रहे और अच्छा कर रहे हैं कि फ़िलहाल नहीं आ रहा, ये आनी चाहिए, मगर ये बड़ी तफ्तीश की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। एब्सोल्युटली। और अभी आपने ये जो बात की है, इतना आपने पैनिक किया। अच्छा मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ होता है कि आपने एक मीडिया मैनेजर भेजा हुआ, उसको आपने मिडवे थ्रू टूर्नामेंट सैक करके वापस बुला लिया। अच्छा। और जो उसकी रिप्लेसमेंट भेजी है, वो नागी जो है, उसको सैक करके पाकिस्तान बुला लिया। उसकी जो रिप्लेसमेंट भेजी है, पहले आपने उसको डिमोट किया जब आपने आलिया को प्रमोट करके डायरेक्टर लगाया, और उसके बाद उस पर एक इंक्वायरी चल रही है जो कि कहीं क्लब में पाया गया था इन श्रीलंका, और आपने उसको भेज दिया। पहले भेजने में प्रॉब्लम तो अब वापस बुलाने में प्रॉब्लम। तो वही ना, नानी ने वो पंजाबी का मुहावरा कसम किया और उसके बाद फारिग कर दिया, उससे ज़्यादा बुरा किया। मैं भाईजान ये कहूँगा कि मुझे जो अफसोस होता है ना, लेट मी बी वेरी वेरी एक्सप्लिसिट, कि पाकिस्तान शायद इवॉल्व ही नहीं हुआ क्रिकेट मैनेजमेंट में। दुनिया में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग एक्सपर्ट्स हैं, इसी तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका मेडिकल पैनल होता है। आपने देख लिया नसीम शाह, शहीनशाह अफरीदी के नी का क्या हाल है, अभी एग्जॉस्टेड प्रॉस्ट्रेटेड लग रहा है, थोड़ा टेंटेटिव लग रहा है। हारिस रऊफ इंजरी के बाद वापस आया। मोहम्मद हसनैन जो है एंकल पकड़ के खुद रिहेबिलिटेट हो रहा है इंग्लैंड में। एहसानुल्लाह का मिस डायग्नोज कर दिया था, यू नो। सो दुनिया में अब स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिस्ट, स्पोर्ट्स फिजिशियंस, मेडिसिन, इकोनॉमी ऑफ क्रिकेट जो है हमें, और देन डिप्लोमेसी ऑफ क्रिकेट जो है कि आईसीसी में हमारे साथ जो सलूक किया जाता है, ये जो रेवेन्यूज़, मेरा ख्याल तो ये है कि रेवेन्यूज़ की वजह और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पर्क्स इतने ज़्यादा हैं, पावर इतनी ज़्यादा है, इख्तियारात इतने ज़्यादा हैं, उसकी वजह से ये सारा घूम फिर के आप एक कंट्रोल चाहते हैं। कंट्रोल फ्रीक हैं ये लोग के, हर कोई चाह रहा है कि मैं अपनी टर्फ को वॉच करूं। आपने इतनी अच्छी बात की, आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिसेंट्रलाइज नहीं किया, सेंट्रलाइज्ड रखा। अब सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, वेयर एज द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। एक चीज़ मैं बोलूँगा, शायद लोगों को समझ भी आए कि अब इस वक्त इस वर्ल्ड कप में भी आपको नज़र आ गया है कि क्रिकेट पोलराइज्ड हो गई। एक डेवलप्ड टीम है जिनमें इंडिया, जिसमें साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंग्लैंड है। वो ठीक है कि दे हैव गेट क्रैश, इसमें तबाही हो गई उनकी, बट वो हैं। और एक तरफ आप हैं जो अब 90s के टेम्पलेट से बाहर ही नहीं आए। तो ये जो मॉडर्न क्रिकेट है वो कैसे पहुंचे हैं? वो ऐसे पहुंचे कि उन्होंने साइंटिफिक किया, रियल टाइम डाटा है उनके पास, सॉफ्टवेयर, स्टाफ है, स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके प्लेयर पाथवेज हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि एमेच्योर एथलीट्स कौन होंगे, प्रो एथलीट्स कौन होंगे, और फिर मेरिट एंड इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट सिलेक्शंस किए।